राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। जेपी नड्डा का बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर बढ़ाया गया कार्यकाल। जेपी नड्डा बोले, इस साल सभी 9 राज्यों में दर्ज करनी है जीत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर बोले गृह मंत्री, विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष नड्डा के नेतृत्व में पार्टी 2019 की तरह बड़े जनादेश के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी। मोदी फिर बनेंगे पीएम। वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, वरुण को गले लग सकता हूं, उनकी विचारधारा को नहीं। पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी चूक। भीड़ से अचानक निकलकर आए अनजान ने की राहुल गांधी से गले मिलने की कोशिश। होशियारपुर में राहुल से गले लगने वाली घटना को कांग्रेस का सुरक्षा में चूक मानने से इनकार। राहुल गांधी ने कहा, जोश में युवक ने ऐसा किया। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने से पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राहुल गांधी को पैदल यात्रा न करने की सलाह। कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ करेगी सुरक्षा। राजस्थान पेपर लीक मामले में गहलोत पायलट आमने सामने। पायलट ने कहा, पेपर लीक पर कड़ाई से निपटे सरकार। गहलोत बोले, लीक पर कड़े कदम उठाएं। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन। काली पगड़ी पहनकर पहुंचे विधायक। आम आदमी पार्टी का आरोप, बेवजह बाधा डाल रही है बीजेपी। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल का एलजी पर शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोकने का आरोप। कहा, वॉयसरॉय की तरह बर्ताव कर रहे हैं उपराज्यपाल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केरल में पब्लिक प्लेस पर मास्क जरूरी। वहीं दिल्ली में महीनों बाद नहीं आया कोरोना का एक भी केस। कोरोना योद्धा स्वर्गीय लाल सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान। राष्ट्रीय राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने दिया चेक। अलीगढ़ में नॉनवेज खरीदने को लेकर हुआ विवाद। 2 समुदायों में चले पत्थर। पुलिस ने कहा, हालात सामान्य। आरोपियों की पहचान की गई। यूएनएससी में चीन ने छोड़ा पाकिस्तान का साथ। आतंकी हाफिज सईद का बहनोई मक्की यूएनएससी में ग्लोबल आतंकी घोषित। पिछले साल चीन ने दिया था साथ। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पेट्रोलिंग टीम पर हमला करने से पहले सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। दिल्ली से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने किया बड़ा खुलासा। जहांगीरपुरी में सक्रिय नौशाद का आईएसआई कनेक्शन। हवाला के जरिए बिहार और कतर से फंडिंग। 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत। कश्मीरी हिंदुओं के धरने में होंगे शामिल। विराट कोहली और एमएस धोनी की बेटियों को अपशब्द कहने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज। डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कराई एफआईआर। दिल्ली सदर बाजार के दुकानदारों को सीलिंग को लेकर नोटिस आने शुरू। नए डीसी ने जारी किए नोटिस। 26 जनवरी को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट। सभी हाई सिक्योरिटी जोन में धारा 144 लागू। बिहार के वैशाली में गधे पर शिक्षा मंत्री के नाम की लगाई तख्ती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाला जुलूस। नेपाल विमान क्रैश का ब्लैक बॉक्स बरामद। सिविल एविएशन अथॉरिटी को सौंपा गया ब्लैक बॉक्स। नेपाल प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के लिए कैंडल मार्च। काठमांडू में त्रिभुवन एयरपोर्ट पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। भोपाल में बीजेपी ने कमलनाथ को बताया हनुमान भक्त। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस महासचिव का पलटवार। कमलनाथ हनुमान भक्त थे और रहेंगे। 2018 में हनुमान जी की कृपा से कमलनाथ बने थे मुख्यमंत्री। सीएम बघेल के बयान पर मूड़त का पलटवार। बोले, अपनी पार्टी को संभालें सीएम बघेल। बीजेपी का 2023 का लक्ष्य है साफ। एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान पैसा बांटने का लगाया आरोप। राज्य निर्वाचन आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की। एमपी में कांग्रेस की किताब पर विवाद। के मिश्रा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लिखा पत्र। किताब पढ़ने और समीक्षा की मांग।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग। बीजेपी ने कहा मुफ्त का चंदन घिस रही है कांग्रेस ने कहा जबरन केंद्र को क्रेडिट दे रही बीजेपी। अनूपपुर में एयरपोर्ट बनने की मांग। मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखा पत्र। बोले एयर कनेक्टिविटी से पर्यटकों की होगी वृद्धि। रायपुर में छत्तीसगढ़ के जूनियर डॉक्टर्स का अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। 19 जनवरी से हड़ताल पर जाएंगे जूनियर डॉक्टर्स। स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर करेंगे हड़ताल। खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कहा दुनिया की सारी प्राचीनतम संस्कृतियां हुई समाप्त, भारत की संस्कृति आज भी जीवित। ग्वालियर में कलेक्टर की जन सुनवाई के दौरान जोरदार हंगामा। एक युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने युवक को रोका। नर्मदापुरम में आर्मी एजुकेशन सेंटर में ट्रेनी कैप्टन ने किया सुसाइड। अपने कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। कानपुर के रहने वाले थे सरताज सिंह कालरा। सुसाइड के पीछे डिप्रेशन बताई जा रही वजह। चित्रकूट नगर परिषद अध्यक्ष साधना पटेल ने अवैध उत्खनन रोकने गए तहसीलदार से की गाली गलौज। पुलिस जवान को चप्पलों से पीटा, मामला दर्ज। धान खरीदी में छत्तीसगढ़ ने बनाया नया रिकॉर्ड। 1 करोड़ मीट्रिक टन की खरीदी के रिकॉर्ड को किया पार। आज भी बना धान खरीदी का नया कीर्तिमान। 20,480 करोड़ रुपए का हुआ भुगतान। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए 29 जनवरी को होगी परीक्षा। पहले 6 नवंबर को होने वाली थी प्रारंभिक लिखित परीक्षा। बीजापुर में बीजेपी उपाध्यक्ष की सुरक्षा को लेकर पूर्व मंत्री गागड़ा ने जाहिर की चिंता। पुलिस महानिरीक्षक के नाम दिया ज्ञापन। पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का लगाया आरोप। भिलाई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए भोजराज सिन्हा। दया सिंह को बनाया गया उपनेता। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन आज। एक साथ कांग्रेस के वरिष्ठ और क्षेत्रीय नेताओं को करेंगे ट्वीट। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का जशपुर में दिख रहा असर। कई विभागों में कामकाज प्रभावित। भोपाल के हमीदिया में खुलेगी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट। 16 करोड़ की आएगी लागत। 3 डॉक्टरों को इंदौर में दी जाएगी ट्रेनिंग। कैंसर समेत कई बीमारियों का होगा इलाज। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर राहत। 24 घंटे में मिला कोरोना का एक केस। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.07%। कवर्धा की नगर पंचायत लोहारा में बीजेपी के 7 पार्षद लापता। फोन से भी नहीं हो पा रहा संपर्क। जबलपुर में ऑटो चालक हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुराने विवाद को लेकर चाकू से किया था हमला। इंदौर में लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की चेन समेत मोबाइल और बाइक बरामद। बिहार के रहने वाले हैं चारों आरोपी। रायगढ़ में सहारा इंडिया धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई। तत्कालीन शाखा प्रबंधक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। निवेश कराने के नाम पर 40 लाख रुपए हड़पने का आरोप। रायपुर में फिर हुई चाकूबाजी। आपसी रंजिश में युवकों पर चाकू से हमला। 2 युवकों की मौत। अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बलरामपुर में आयोजित 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का समापन। आखिरी दिन भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी ने बिखेरा जलवा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। नीमच जिले में शीतलहर का कहर। फसलों का हो रहा नुकसान। कड़ाके की ठंड में पाले का असर। दिल्ली में अभी और गिरेगा पारा। आज और कल दिल्ली में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। एमपी में सर्दी का 3rd डिग्री अटैक। सर्दी, पाला और शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। चंबल संभाग में छाया कोहरा। पाला गिरने का भी अलर्ट। राजस्थान के 26 जिलों के लिए ठंड का अलर्ट। मौसम विभाग ने 18 जनवरी तक जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। माउंट आबू में -6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा। लोगों को हो रही भारी परेशानी। राजस्थान के चूरू में बर्फबारी से फसलों को नुकसान। सांसद राहुल कसवा ने लिया जायजा। उचित मुआवजा दिलवाने का दिलाया भरोसा। चंबा में पर्यटकों की भारी भीड़। बर्फबारी का आनंद लेने देश भर से आ रहे लोग। कुफरी में पर्यटकों की भारी भीड़। बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी।
कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बाद बंद हुई सड़कें, तंगधार रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के केदारपुरी में भारी बर्फबारी, मौसम का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी, इलाके में 3 फीट तक जमा बर्फ। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा बयान, कहा भारत से 3 युद्ध में पाकिस्तान को हुआ बड़ा नुकसान, यूएई से लगाई भारत से बातचीत कराने की गुहार। पीओके की नीलम घाटी में पाकिस्तान का विरोध, महंगाई के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान के खिलाफ की गई नारेबाजी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर अटैक के 3 और आरोपी गिरफ्तार, इस्लामाबाद में मार्च के दौरान हुआ था हमला। 6 दशक में पहली बार चीन की आबादी घटी, जन्म दर कम होने से चीन की बड़ी चिंता, जल्द बन सकता है बुजुर्गों का बड़ा देश। कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद टूटी सड़क, राज्य में इमरजेंसी का ऐलान।